तरीके से आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और जिस तरीके से उम्मीद है कि पर्यटन क्षेत्र को थोड़ी राहत मिलेगी, वो उस पर भी हम आज बातचीत करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आखिर आंकड़ा कितना हो गया है, क्योंकि हम देश भर में देख रहे हैं कि देश भर में तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। ये तस्वीर हम आपको श्रीनगर की दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। और अगर बात करें जम्मू कश्मीर के आंकड़ों की, तो कल ही 12 नए मरीजों के जो आंकड़ा था वो निकलकर बाहर सामने आया था। यानी कश्मीर से अगर बात करें तो कश्मीर से भी मामले निकलकर सामने आए हैं। इसमें श्रीनगर में 5, शोपियां में 2, पुलवामा में 1 मरीज की बात जो है वो निकलकर कल सामने आई थी। अगर रामबन की बात करो, इनमें रामबन से सभी 3 मामले सामने आए थे, जिन्हें प्रशासनिक तौर पर अब क्वारंटीन में रखा गया है और कोविड हॉस्पिटल है वहां पर इन्हें भेज दिया गया है। पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरीके से इस वक्त सतर्क है। हालांकि लेह लद्दाख की बात करें तो लेह लद्दाख में प्रदर्शन भी हमने देखने को मिला कि किस तरीके से कंटेनमेंट जोन के अंदर रह रहे लोग प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त अगर आंकड़ों की बात करें तो लगातार आंकड़े की बढ़ोतरी हो रही है। हम कोशिश करेंगे हमारा संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ सके और पूरी जानकारी हमको दे सके, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं उसके लिए भी हम थोड़ी देर में पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन अगर हम पूरे रिकवरी की बात करें तो रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है। सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ संवाददाता हैं। सनम, जिस तरीके से हम कोरोना को लेकर बातचीत कर रहे हैं, अगर पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत में जो तस्वीर है बड़ी भयानक है, क्योंकि लगातार ये तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर रिकवरी रेट की बात कर ली जाए तो रिकवरी रेट में कहीं ना कहीं सुधार भी होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में कोरोना को लेकर क्या कुछ हालात है, क्योंकि आज शुक्रवार भी है और जिस तरीके से मौलानाओं ने अपील भी की है, राजधानी दिल्ली की बात करें या फिर अलग अलग राज्यों की, वो कहते हुए नजर आए कि ईद जो मनाए वो पुराने कपड़ों में भी आप मना सकते हैं, यानी पूरी तरीके से आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए हर्ष, अगर कश्मीर की बात करें, कोरोना का कहर बराबर जारी है, लेकिन कल का दिन राहत का सांस हमें मिला था कश्मीर में, क्योंकि कल से पहले लगातार आंकड़े जो हैं वो डबल फिगर्स में रोज के पॉजिटिव केसेस आते थे। लेकिन कल का दिन ऐसा है जो बड़े दिनों बाद कह सकते हैं कि आंकड़े जो आए हैं वो भी डबल फिगर्स नहीं, लेकिन उस डबल फिगर में नहीं है जिस तरह आते थे। और कल के दिन ने एक राहत दी है। लेकिन कल हमें बहुत कुछ ये भी सोचना, कल से पहले का एक दिन जो था वो हमारे लिए इसलिए भी गंभीर था कि कल हमारे आधे दर्जन के करीब जो पुलिसकर्मी है जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो इससे पॉजिटिव देखे गए थे, उनको पॉजिटिव पाया गया था। फिर ये सवाल खड़ा हुआ था कि ये कहीं न कहीं कम्युनिटी में ट्रांसफर तो नहीं हुआ है, तो उससे बहुत ही परेशानी यहाँ पे प्रशासन को हुई थी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ लोगों को हुई थी। लेकिन अब राहत कल की जो मिली है, लेकिन उसमें आज का दिन हमें देखना है कि आज का दिन कैसे होता है और कैसे आगे का चलता है। लेकिन एक बार जो है फ्राइडे का दिन है, और फ्राइडे का दिन यूजुअली दुनिया भर में मुसलमानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अब की बार इस कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला के क्या उलट पलट करके रखा हुआ है। अब की बार न जुम्मा है, न तवाफ हमारा हो रहा है, जो खाने काबा का तवाफ हो रहा है, और न रमजान की तरावी हो रही है। सब कुछ हो तो रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं हो रहा है जो हमारे यहाँ दिन फराइज जिस तरह से मुसलमानों में वो करना था उस तरह से नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी हमारे जो उलमा हैं, जो आलिम हैं मुसलमानों के, और उसके साथ साथ जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं मुसलमानों के, उन्होंने पहले ही इस स्टेटमेंट जारी किए हैं कि जब तक नहीं कोरोना का कहर खत्म होता है तब तक मुसलमानों को एहतियात लेनी चाहिए और जुम्मे की नमाज को है वो बाजमात ना करें और सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। तो साफ जाहिर है जब आलिम जो होते हैं हमारे यहाँ प्रॉफिट के बाद, अब तो है नहीं वो, तो उनके बाद जो कुछ भी फरमान जो होता है, तो अगर कोई डिस्प्यूट मामला हो तो उसमें आलिम जो होता है उसका फरमान जो होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। तो जाहिर सी बात है उसको लोग मानते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो इस दौरान जुम्मे की नमाज हो या बाकी नमाजें हो उस दौरान देखी जाती है और उस दौरान उस पर अमल भी किया जाता है। लेकिन फिर भी कई जगह है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, हर जगह पे कुछ ऐसे होते हैं जो कहीं न कहीं हो जाते हैं। तो कुछ जगहों पे हुआ भी है कि कुछ लोगों ने उसकी नाफरमानी भी की है और कोशिश की, लेकिन वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्टिव हुई और उन्होंने इस चीज को रोक के रखा। फिलहाल आज के दिन पे भी हवाले से भी यही कहा जा सकता है कि आज का दिन भी इस हवाले से होगा कि जुम्मे की नमाज तो अजान तो होगी, लेकिन मसाजिद जो हैं उनमें अजान नमाज नहीं होगी और आज जुम्मे की नमाज जो है वो घरों में ही लोग पढ़ेंगे। बिल्कुल सनम, अगर ग्राउंड जीरो के हालात की बात करें, लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, सोशल मीडिया पर लगातार हमें कमेंट आ रहे हैं कि अगर इस बार की जो ईद है वो घर पर ही बैठ के मनाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना कितना जरूरी है। साथ ही साथ हम अगर बात करें मौलानाओं की, आप जिस तरीके से कह रहे हैं वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सावधानी आप बरतें, और लोगों ने यहाँ तक ये भी कहा कि इस बार की ईद आप पुराने कपड़ों में भी बनाइए, बाहर मार्केट में मत निकलिए, जितना चाहे छूट वाला लॉकडाउन है लेकिन आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए।
देखिए बिल्कुल इसमें हमारे जो आलिम हैं मौलाना जो हैं उनका पहले से ही स्टेटमेंट आ चुका है और ये सभी हमारे जो सेक्ट्स हैं सभी सेक्ट्स की तरफ से ये फरमान आया है और उसमें कहा गया है कि एक फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और फिजिकल डिस्टेंसिंग तब बनाई जाएगी जब आप मार्केट नहीं जाएंगे, घर में रहेंगे। उनका भी स्टेटमेंट आया तो उस हवाले से ये कहा जैसे जब आप मार्केट गए नहीं तो आपकी शॉपिंग होगी नहीं, आपके नए कपड़े नहीं होंगे, आपके जो पकवान होंगे और अब की बार कोई पकवान कर भी नहीं सकता। पहले अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर में ये लॉकडाउन जो है ये 5 अगस्त से चल रहा है और पहले अगर 5 अगस्त से एक पॉलिटिकल लॉकडाउन था, उसके बाद खुदा का लॉकडाउन, बर्फबारी बहुत ज्यादा हुई तो फिर लॉकडाउन हो गया और उसके बाद अब ये कोरोना का लॉकडाउन। तो कश्मीर में किसी के पास इस वक्त वो सोर्स ऑफ एक तो इनकम भी नहीं थी और उसके बाद अब बच्चा भी उसके पास जो कुछ भी अब तक था वो खर्च कर चुका है। तो इस वक्त वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो वाजवान करे, वो कपड़े खरीदे, वो शॉपिंग करे। कुछ फैमिलीज हो सकती है ऐसी भी, लेकिन ओवरऑल जो है कश्मीर में हम देखते हैं कि ग्राउंड पे जितनी भी लोगों से बात की जाती है वो बड़े से बड़ा कल के जो बड़े लोग हुआ करते थे आज भी वो उस पोजीशन में नहीं है। तो नहीं लगता है कि अब की बार ईद पे शॉपिंग होगी, अब की बार ईद पे वो वाजवान होंगे, वो जोश खरोश होगा। हाँ, ईद की नमाज का इंपॉर्टेंट मुद्दा है और उस हवाले से भी पहले ही आ चुका है कि सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग है तो ईद नमाज भी अब की बार ईदगाहों में नहीं हो पाएगी, अब की बार भी ईद की नमाज घरों में ही अदा करनी होगी। तो ये एक हिस्ट्री बदल दी है इस कोरोना ने, इसने तारीख बदल दिया क्योंकि 1400 साल जो मुसलमानों की हिस्ट्री है इसमें शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब हमारा जो मुकद्दस जो तवाफ होता है, खाने काबा का जो तवाफ होता है वो नहीं हो पाया है। तो ये जो है मामला, इससे जब तवाफ मक्के में ना हो पाए तो यहाँ हमारी कोई वो कह ही नहीं सकता, कोई मुसलमान उस पर बात ही नहीं कर सकता है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे ये खाने काबा होता है। तो इसलिए ईद की नमाज भी अब की बार शायद नहीं हो पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनम पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कश्मीर का अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं कि कश्मीर में क्या कुछ हालात हैं। जिस तरीके से सनम बता रहे थे कि कश्मीर में इस वक्त पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, साथ ही साथ सभी उलेमा ने और मौलानाओं ने ये अपील की है कि आप घर पर ही इबादत करें। रमज़ान का पाक महीना इस वक्त चल रहा है और अगर ईद की बात करें तो ईद में ही घरों में बैठकर ही मनाएं और लगातार हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं। लगातार हम आपको खबर दिखा रहे हैं। आप जरा जम्मू की भी बात करेंगे क्योंकि जम्मू में भी लगातार कोरोना का कहर जारी है, जहां से हमारे सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लगातार वो जानकारी हमें दे रहे हैं। ये तो हमने आपको कश्मीर की तस्वीर दिखाई और कश्मीर में क्या कुछ हालात है वो हमने आपको बताया। अब जरा जम्मू का रुख करते हैं क्योंकि जम्मू से भी लगातार मामले आना जारी है, क्योंकि हम देख रहे थे पिछले दिनों से जम्मू में हालात थोड़े स्थिर थे और बेहतर थे और सभी में ये खुशी थी। जहां तक बात करें कि अब मामले निकलकर नहीं सामने आ रहे और छूट वाले लॉकडाउन का असर भी देखने को मिल रहा था, लेकिन अगर हम इस वक्त जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी कोरोना के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। विनोद, जिस तरीके से हम बात करें जम्मू की, जम्मू में अभी क्या कुछ हालात हैं? सबसे पहले आपसे हम आंकड़े जानना चाहेंगे कि जम्मू में क्या कुछ आंकड़े हो गए हैं और जम्मू में ट्रेन कौन सी आई है, क्योंकि ट्रेन भी जम्मू में आना लगातार जारी है। क्या कुछ खबर? देखिए हर्ष, जम्मू में एक तो श्रमिकों की ट्रेन आ रही है, लेबर क्लास के लोग आते हैं, वो सीधा उधमपुर रेलवे स्टेशन में जाती है। दूसरी जो स्पेशल ट्रेन देश भर में चलाई जा रही हैं 15, उसमें से एक ट्रेन जम्मू में आती है और शाम को 8 बजे वो रवाना हो जाती है। उसका टाइमिंग जो है 5:45 में मॉर्निंग में और 8 बजे वो रवानगी करती है। बिल्कुल। और 1000 के करीब, कल 1088 लोग आए थे और आज मोर देन 1000 लोग आज भी आए हैं। और आपको बताते चलो कि उनको अपने अपने जिलों में भेज दिया जाता है। पहले उनकी यहाँ पे सैंपलिंग ली जाती है, उसके बाद अपने जिलों में भेज दिया जाता है। हर एक जिले में अलग-अलग जगहों पर क्वारंटीन सेंटर्स बने हुए हैं और उनको क्वारंटीन सेंटर्स में रखा जाता है। अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उनको होम क्वारंटीन की सलाह दी जाती है कि आप अपने घरों में जाकर के 14 दिन तक आप आइसोलेशन में रहें और उसके बाद जिनका पॉजिटिव आता है तो जो डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल बने हुए हैं उनको वहां पर रवाना कर दिया जाता है। केसेस की बात करें तो कल मात्र 4 केसेस आए हैं जो 3 रामबन से ताल्लुक रखते हैं और एक उधमपुर से। तो कहीं ना कहीं पिछले दिनों के मुकाबले कल कम हुआ है, लेकिन एक दिन ऐसा भी था जब हमारे 10 से ज्यादा लोग एक्टिव पॉजिटिव नहीं थे। अब संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, जो चिंता का विषय है। जी हर्ष, अब जरा बात करते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, क्योंकि जिस तरीके से निर्मला सीतारमण आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और हम देख रहे हैं लगातार पैकेज का ऐलान किया जा रहा है और आज निर्मला सीतारमण तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। पर्यटन क्षेत्र
के लिए भी राहत पैकेज का ऐलान होने वाला है। अगर सिर्फ जम्मू की बात करें विनोद, जम्मू में आपको क्या कुछ लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं 5 अगस्त के बाद से जम्मू की जो स्थिति है, जम्मू कश्मीर की पूरी स्थिति है, जम्मू में किस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है और इस वक्त तो सारे मंदिर बंद हैं। हाँ बिल्कुल हर्ष, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूरिज्म सेक्टर पर निर्भर है, पर्यटक क्षेत्र पर निर्भर होने के कारण। और ये ऐसा वायरस है, ये सीधा सीधा असर जो है टूरिज्म सेक्टर पर, टूरिस्ट सेक्टर पर डालेगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है और कोई नहीं चाहेगा कि हम पैसे खर्च करके गुलमर्ग, पहलगाम या बाकी जगहों पे, दूधपथरी या फिर पत्नीटॉप वहाँ या वैष्णो देवी जाए, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। 2-3 फैक्टर हैं जो हर समय समझने होंगे। एक तो यहाँ की अर्थव्यवस्था पर टैक्सी ड्राइवर पूरी तरह से टूरिज्म पर निर्भर थे, उनकी टैक्सियां टोटली बंद हैं और आने वाले दिनों में पता नहीं कितने महीने ये बंद रहेगी। तो लिहाजा ये एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है, इनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी माली हालत इनकी कमजोर है और माली मदद की दरकार है। दूसरा फिर हम कहेंगे होटल एंड लॉजेज एसोसिएशन, जितने भी होटल्स हैं और लॉजेज हैं वो भी इन दिनों पूरी तरह से बंद है और पिछले करीब 2.5 महीने से वो पूरी तरह से बंद है। उनके एम्प्लॉइज का सैलरी देनी है, उनको बिजली पानी का किराया देना है, ये भी उनके ऊपर बोझ है और वो भी ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें पैसा दिया जाए। ये नहीं कि आप ऋण दे दें, लोन दे दें आसान किस्तों पे, लेकिन वो आसान किस्तों पे लोन के बजाय वो चाहते हैं कि एक मुश्त रकम दी जाए जो रिफंड नहीं करनी पड़े। तीसरा, हम जो बोट शिकारा वाले हैं, जो कश्मीर में लोग बैठे हुए हैं, उनका भी कारोबार पूरी तरह से ठप है। कश्मीर में डल लेक में लोग शिकारा चला करके अपनी जीविका कमाते थे और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इन दिनों पूरी तरह से बिल्कुल विनोद, इसी पर बातचीत करने के लिए इशफाक गौहर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जम्मू के जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, इशफाक, विनोद जम्मू के हालात बता रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू के पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर में कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बताया गया है कि 5 अगस्त से बात की अगर बात करें, जिस तरीके से स्पेशल स्टेटस को हटाया गया है, 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है अब तक। और होटल कारोबार की बात करें तो 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान 5 अगस्त के बाद से हो चुका है। और इस वक्त जो कोरोना की मार पड़ रही है वो कश्मीर में दोहरी पड़ रही है। क्या कुछ कश्मीर से खबर है, किस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब आएंगी तो क्या कुछ राहत की खबर देने वाली होगी? देखिए, आज का दिन जो है वो निर्मला सीतारमण के लिए थोड़ा सा टैक्टफुल रहेगा, क्योंकि कल जिस तरीके से उन्होंने बात कही थी, आज उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट उन्हें लाना पड़ेगा, क्योंकि कल बहुत बड़ी चीज़ें ऐसी थी जो फ्लैट में चली गई और बड़ी चीज़ें ऐसी थी जिनमें कोई किसी ने सवाल भी नहीं पूछा। लेकिन जब आप टूरिज्म सेक्टर की बात करेंगे, जिस तरीके से विनोद जी अभी बता रहे थे कि क्या कुछ सिचुएशन एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर है, और जब हम कश्मीर की बात करेंगे और फिर साथ साथ अगर आप लद्दाख की भी बात करेंगे, ये दोनों हिस्से ऐसे हैं जहां पर 70 to 80% आबादी जो है वो आपकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली टूरिज्म सेक्टर के साथ बिलोंग करती है। अब उसका हैंडीक्राफ्ट वाला मामला हो, हैंडलूम वाला मामला हो, और जो होटल इंडस्ट्री वाले हो, घोड़े वाले हो, टैक्सी वाले हो, जैसे विनोद जी ने कहा कि क्या कोई सिचुएशन है, तो अगर आप उस सभी आंकड़ों और फिगर्स को देखेंगे तो उनकी आज काफी ज्यादा उम्मीदें जो है वो निर्मला सीतारमण से लगेंगी, वित्त मंत्री से रहेंगी कि वित्त मंत्री आज जब अपने पिटारे से रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट करेंगी तो उनके लिए क्या कुछ होगा, क्या वैसे ही होगा जो कल दिखा गया था, या आज वाकई तौर पर उनके अकाउंट्स में उन्हें कुछ राहत मिलेगी? क्योंकि अभी जिस तरीके से वर्ल्ड लेवल का सिनेरियो बना हुआ है, उस वर्ल्ड लेवल सिनेरियो में ये चीज तो साफ दिख रही है कि फिलहाल ये मामला कहीं थमने वाला नहीं है। ये अनदर अभी ये तकरीबन 8 से 9 महीने लेगा हमें, तब जाकर थोड़ी सी राहत जो वो कहीं मिलेगी। अगर कोई एक आधा वैक्सीन कहीं से आता है और उसकी शुरुआत कहीं इंडिया में होती है तो तब तक क्या लॉकडाउन ही रहेगा, या लॉकडाउन के भी सोशल डिस्टेंसेस और ट्रैवल एडवाइजरियां और सब चीजें चलेंगी? अगर ये सारी चीजें चलती हैं, कोरोना भी रहता है, एडवाइजरी भी रहती है, तो कोई एक दूसरे की जगह में नहीं जाएगा, कोई एक दूसरे के देश में नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो इन लोगों को होगा जो आज तक अपनी रोजी इसी से चलाते थे। तो बड़ा आज का दिन जो है वो महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर के एतबार से,
क्योंकि डाउन ट्रॉडन लोग जो हैं, जो कारपेट वीविंग का काम करते हैं, जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के साथ जुड़े हैं, जिनकी शायद ही कभी बड़े पैमाने पर और बड़े कैनवास पर किसी ने बात की हो। और जब आप विज़ाविज़ अदर स्टेट्स को देखेंगे, चाहे हिमाचल की बात करें, आप अरुणाचल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, जो टूरिस्ट अट्रैक्टिंग स्टेट्स हैं, वहां पर भी सिचुएशन जो है इसी तरीके की खराब हुई है। लेकिन वो सिर्फ खराब हुई है कोरोना से। जम्मू कश्मीर वर्स्ट हिट है 2019 से लेकर ही। 2019 से पहले भी सिचुएशन थोड़ा सा खराब थी, और 5 अगस्त के बाद जो सिचुएशन है वो अभी भी नहीं संभल पा रही है, और बड़े पैमाने पर जो बिजनेस हो रहा था वो लगभग 100% आएंगे दोबारा। विनोद भी हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद, 70% टूरिज्म पूरी तरीके से खत्म हो चुका है जम्मू कश्मीर में, 70% टूरिज्म खत्म हो चुका है। अगर हम बात करें 2014 से लेकर 2014 में जिस तरीके से बाढ़ आई, फिर 2016 में जिस तरीके से हालात रहे जम्मू कश्मीर के, अब कोरोना की मार जो झेल रहा है जम्मू कश्मीर, तो 70% पूरी तरीके से टूरिज्म खत्म हो चुका है। जिस तरीके से इशफाक कह रहे हैं कि निर्मला सीतारमण जब ये राहत पैकेज लेके आएंगी, देखने वाली बात होगी, तो आखिर किस तरीके से उन शिकारा वालों तक ये राहत पैकेज पहुंचेगा और किस तरीके से ये चीजें उनसे सीधे सीधे पहुंच पाएंगी? देखिए हर्ष, जरूरी है शिकारे वालों का जिक्र करना, क्योंकि वो भी इससे पीड़ित है, उनको भी जरूरत है। लेकिन साथ साथ में हमें उन लोगों को भी देखना है जो टैक्सी चालक हैं। और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि अभी हम देख रहे थे कि जो टैक्सी चालक हैं, ऑटो चालक हैं, उनके घरों में राशन नहीं था। हमारी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन, हमारा प्राथमिकता जो थी वो प्रवासी मजदूर थे। हम प्रवासी मजदूरों को, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन NGOs की बात कर रहा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने जो राशन दिया उन्होंने प्रवासी मजदूरों को। जो ऑटो चालक है उसके घर में भी राशन नहीं था, जो टैक्सी ड्राइवर है उसके घर में भी राशन नहीं था, कहीं ना कहीं वो इग्नोर्ड हुए हैं। लेकिन अब जो पैकेज निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है, अब जो पैकेज घोषित करेगी, मुझे लगता है कि टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हर व्यक्ति, अब हम कारपेट की बात करेंगे, जो कारपेट बनाते हैं, जो बनाने वाले लेबरर हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हर इस सेक्टर के हर वर्ग का ध्यान रखते हुए इस पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए, और पैकेज संतुलित होना चाहिए, कश्मीर में भी मिलना चाहिए और जम्मू में भी मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों लोग डिजर्व करते हैं। और जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है, आप सोचिए कि 1989 से ये लोग सफर है, तब से लगातार यहाँ पे कोई ना कोई अनरेस्ट होता रहता है। जैसे आपने खुद कहा कि 8 जुलाई 2016 को बुरहान वानी का एपिसोड हुआ, फिर 5 अगस्त 2019 को आप देखते हैं कि जो 370 में संशोधन किया जाता है, उसमें एडवाइजरी जारी की जाती है कि आप जितने भी टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे इस राज्य को छोड़ करके अपने राज्य में चले जाएं। तो ये जो परिस्थितियां हैं जम्मू कश्मीर की बाकी राज्यों से अलग है, लिहाजा इसको ज्यादा तरजीह देने की जरूरत है। बिल्कुल। इशफाक, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। इशफाक, जिस तरीके से इस वक्त सीजन चल रहा है, हम ट्यूलिप गार्डन की अगर बात करें, ट्यूलिप गार्डन को भी बंद किया गया है और दीदार सैलानी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोरोना का कहर है, उसमें भी बेहद नुकसान हुआ है। क्योंकि इस वक्त हम देखते थे बर्फबारी के दौरान लोग वहां पहुंचते थे, और ये सीजनल अगर पर्यटन की बात करें तो कितना नुकसान अभी अगर हाल फिलहाल में हुआ है कश्मीर को? देखिए, अभी जो मेरे पास फिगर्स है, डेट इज अप्रॉक्सीमेटली जो लॉस बताया जा रहा है कश्मीर टूरिज्म सेक्टर को, वो है 15,000 करोड़ के आसपास। ये टेंटेटिव फिगर्स है, और इसमें 1.5 लाख लोग जो है, यानी 1.5 लाख लोग जो है वो डायरेक्टली उनकी नौकरियां जो है वो चली गई हैं, वो जॉब लॉसेस के अंदर चले गए हैं। तो ये इफेक्ट जो है अभी छोटा छोटा, अभी चूंकि अभी फिगर्स आ रहे हैं, ये टेंटेटिव फिगर्स है। अब जहां तक आप फ्लोरिकल्चर की बात करें तो एक नया कॉन्सेप्ट जम्मू कश्मीर के अंदर था, जम्मू के अंदर भी, कश्मीर के अंदर भी, और इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता करके लोग जुड़ रहे थे और वो अपने तरीके से इस काम को जो वो बढ़ा रहे थे। लेकिन जिस तरीके की महामारी की वजह से सिचुएशन बनी है, उसके बाद लॉकडाउन हुआ है, इस बार किसी ने भी उन लाखों ट्यूलिपों को नहीं देखा, और ये ट्यूलिप होते ही है चंद दिनों के लिए, और वो बने और मुरझे भी, और किसी ने भी नहीं देखा। सिर्फ हमारी चैनल के जरिए से कुछ विजुअल्स और एक प्रोग्राम हमने वहां से किया था जो नाजरीन ने देखा होगा। तो इकोनॉमिकल लॉस अपनी जगह है, नौकरियों का जाना अपनी जगह है, ट्रॉमा इस वक्त बहुत ज्यादा है। एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर ट्रॉमा इसलिए है, जैसे विनोद जी
बता रहे थे कि टैक्सी ऑपरेटर हो, ऑटो चालक हो, बिल्कुल। छोटे छोटे व्यवसाय वाले हो, जो इस इंडस्ट्री के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग जुड़े हैं, या जो ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे थे। अभी एक और परेशानी जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, ऑनलाइन बिजनेस के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, कार्गोज के साथ जुड़े हुए थे, उनकी नौकरियां 100% चली गई हैं, क्योंकि 2G पर आप कौन सा बिजनेस करेंगे ये सबके सामने है। तो ये सारी चुनौतियां जो है वित्त मंत्री के सामने होंगी, और आज सबकी नजरें वित्त मंत्री पर रहेंगी कि क्या कुछ राहत पैकेज वहां से यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमारे दो सीनियर साथी हमारे साथ जुड़े थे। जम्मू से हमारे सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार थे, और कश्मीर से अगर बात करें तो इशफाक गौहर एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए, तो जो बता रहे थे कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब अपना पिटारा खोलेंगी तो जम्मू कश्मीर के लिए कौन सी राहत की खबर होगी। इससे पहले हम बात कर रहे थे कोरोना की, यानी कोरोना का कहर लगातार जम्मू कश्मीर में जारी है। अब जरा हम बात करते हैं उन छात्रों की जो लगातार आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो नोएडा से आज जम्मू कश्मीर की ओर पहुंच रहे हैं छात्र। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के छात्र हैं जो लगभग 1.5 महीने से फंसे हुए थे उत्तर प्रदेश की। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जब से लॉकडाउन लगा है, जब से ये लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। नोएडा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि नोएडा से ये लोग अब जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, और इन्हें बेहद खुशी भी हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से, चाहे फिर वो बात करें उत्तर प्रदेश से, बिहार से, लेह लद्दाख पहुंच रहे हैं लद्दाख के लोग, और जम्मू कश्मीर के लोग भी वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन बसों के माध्यम से छात्रों को उनके घर भी पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली की कुछ दिन पहले हमने तस्वीर देखी थी कि जो कश्मीरी लड़कियां फंसी थी उन्हें घर पहुंचाया गया था। लेकिन जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के छात्र की है, जो नोएडा में फंसे हुए थे, लेकिन अब उनको वहां से निकाला जा रहा है। उनका यही कहना था कि हम बड़े दिन से वहां पर फंसे हुए थे, लेकिन जब सरकार से गुहार लगाई गई तो अब एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली। हाँ, हम देख रहे थे बिहार की अगर बात करें, बिहार से भी जम्मू कश्मीर के मजदूरों और छात्रों का आना जारी है। एक तरफ ट्रेन के माध्यम से मजदूर और छात्र पहुंच रहे हैं, श्रमिक ट्रेन के जरिए जम्मू में पहुंच रहे हैं। कश्मीर में वंदे मातरम मिशन के तहत छात्र का आना जारी है। वहीं ये नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब नोएडा से छात्र रवाना हुआ और कुछ ही देर में ये जम्मू कश्मीर भी पहुंच जाएंगे। क्या कुछ छात्रों का कहना है वो भी आप सुनिए। हम एक्चुअली 6 महीने से यहाँ पे थे, उसके बाद हमें घर जाना था। मतलब हम विंटर्स में यहाँ आते हैं, एक तो हमारी पढ़ाई चल रही है यहाँ पे, ऊपर से हम साइड जॉब भी करते हैं। लेकिन उसके बाद जो ये पेंडेमिक हुआ तो हम यहाँ पे फंस गए हैं। 2 महीने से हम यहाँ पे थे, तो 2 महीने से अभी तक हमारे पास कोई भी नहीं आया था। हमने बहुत जगह पे कांटेक्ट किया था पर रिस्पॉन्स नहीं आया था। बहुत सारे मतलब अथॉरिटीज़ को हमने कांटेक्ट किया था, वहाँ से कहीं पे स्विच ऑफ, कोई बोल रहा था 2 दिन 3 दिन करके 2 महीने हो गए। अब हम 2 महीने के बाद जा रहे हैं, बहुत खुश लग रहा है हमें। हम अपने गाँव वतन वापस पहुँच जाएंगे, हम अपने जैन के वापस पहुँच जाएंगे, अपने गाँव में पहुँच जाएंगे, तो बहुत अच्छी खुशी मिल रही है हमें। अभी तो हम यहाँ से कम यहाँ पे 2 महीने से बंद है क्योंकि कोरोना की वजह से। तो अब हमें यहाँ से अथॉरिटी से निकाल रहे हैं कि अपने घर जाने के लिए हमारी सर्विसेज प्रोवाइड की, बस सर्विसेज प्रोवाइड की। हमें बहुत खुशी हो रही है, जो प्रशासन ने इतना सब कुछ किया हमारे लिए, वो भी फ्री में भेज दिया। अब आप कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं कश्मीर जा रहे हैं हम। तो आप अपने घर जनपद वापस जा रहे हैं, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत दिनों के बाद अपने घर वालों को मिलेंगे, और ऐसी बीमारी में जब घर वाले भी देखेंगे वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा लगा गवर्नमेंट की तरफ से हमें यहाँ से निकाला गया। पहले तो बोलते थे कि निकालेंगे, लेकिन अब बहुत खुशी हो रही है कि हमें यहाँ से घर ले जा रहे हैं। तो आज देखने वाली बात होगी कि वित्त मंत्री अब जब तीसरी किश्त की अगर हम बात करें वो रखेंगी सामने, क्या कुछ रहेगा और पर्यटन क्षेत्र के लिए कितनी राहत भरी खबर हो सकती है। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।